लाजो के अब्बा गांव-गांव घूम के अपनी रेड़ी पे कुल्फियां बेचा करते थे। लाजो उनकी एक इकलौती औलाद थी। लाजो बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी होने वाली थी। तो उसके बाबा कहने लगे, आज से तो मैं दोपहर का खाना खाने भी घर नहीं आऊंगा। तो लाजो बोली, क्यों बाबा? वो इसलिए कि जो टाइम मैं घर पे आके खाने में लगाऊंगा उस टाइम पे बच्चों के स्कूल से छुट्टी होती है। इस तरह मेरी ज्यादा कुल्फियां बिक जाएंगी और मैं ज्यादा पैसे कमा सकूंगा और अच्छे से तुम्हारी शादी करूंगा। ये कह के उसके बाबा काम को चले गए। लाजो दिन भर घर में अकेली होती थी। उसके घर के करीब ही एक पार्क था। जो वो अकेली रह रह के बोर हो जाती तो उस पार्क में घूमने चली जाती। आज वो पार्क में घूमने गई थी और वहां राखी भी थी। राखी जो कि बचपन में लाजो की क्लास में ही पढ़ती थी। वो एक अमीर घर की लड़की थी। अपनी सहेलियों के साथ पार्क में ही घूम रही थी। दूर से ही लाजो को देख के कहने लगी, देखो देखो कुल्फी वाले की बेटी आई है। अब तो सुना है इसकी शादी भी होने वाली है। तो लाजो बोली, हाँ हाँ मेरी शादी होने वाली है। तो राखी ने एकदम से उसका मजाक उड़ाया, हाँ एक ढाबे वाले से होने वाली है तुम्हारी शादी, हमें सब पता लग गया है। देखो मेरी शादी एक रईस के साथ होगी और उसी दिन होगी जिस दिन तुम्हारी शादी है। फिर देखना मैं एक बड़े घर से उठ के दूसरे बड़े घर में चली जाऊंगी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। ये कह के वो लाजो का मजाक उड़ाती हुई आगे चली गई और अपनी सहेलियों के साथ कुछ प्लान करने लगी। लाजो बेचारी मुंह बसूरते हुए घर आ गई। आज लाजो की मेहंदी थी, लेकिन राखी ने क्या किया, गांव की सारी दुकानों से मेहंदी की सारी कोने खरीद ली और एक भी मेहंदी नहीं छोड़ी। जब लाजो मेहंदी लेने गई उसको कहीं से भी मेहंदी ना मिली। तो वो दुकानदार से कहने लगी, भैया आज मेरी मेहंदी है, क्या मैं खाली हाथ ससुराल चली जाऊंगी? लाजो बेटा क्या करें, आज राखी बीबी ने सारी मेहंदी खरीद ली है, कहीं पे भी कोई मेहंदी नहीं। लाजो बड़ी उदास अपने घर की तरफ जा रही थी कि कहीं से उसको एक कोयल की आवाज आई। लाजो को वो आवाज बहुत प्यारी लगी और वो उस आवाज की तरफ चल पड़ी। थोड़ा आगे जाके इधर उधर देखने पे उसने देखा कि एक मेहंदी का दरख्त है, क्योंकि उसमें से मेहंदी की खुशबू आ रही थी। कोयल उसके ऊपर ही तो बोल रही थी। एकदम से लाजो के जहन में आया, चलो मेहंदी नहीं मिली तो ये दरख्त से मेहंदी की खुशबू आ रही है, मैं इसी के पत्ते पीस के अपने हाथों पे लगा लूंगी। उसने कुछ पत्ते तोड़े और अपने घर ले आई, उनको पीसा और अपने हाथों पे लगा लिया। बहुत खूबसूरत रंग आया था लाजो के हाथों पे और आज तो उसका दूल्हा भी कह रहा था कि तुम्हारी मेहंदी की खुशबू और रंग बहुत प्यारा है। अच्छा ऐसा करो मेरे जूते ले आओ, मैं दुकान जाने वाला हूँ। तो लाजो ने जैसे ही उसके जूते को हाथ लगाया वो सोने के हो गए। ये क्या, कुर्सी को हाथ लगाया तो वो भी सोने की हो गई। पानी के गिलास को हाथ लगाया तो वो भी सोने का हो गया। लाजो बहुत परेशान अपने दूल्हा के पास आई और उनसे कहने लगी, देखें मैं जिस चीज को भी हाथ लगाती हूँ वो सोने की हो रही है, लगता है ये मेहंदी जादुई है। अच्छा तुमने ये मेहंदी कहाँ से ली थी? इसकी तो खुशबू भी बहुत डिफरेंट है, मैंने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। तो लाजो ने सारा किस्सा बता दिया कि मैंने ऐसे एक दरख्त के पत्ते तोड़ के उनकी मेहंदी बना के लगाई है। तो उसका दूल्हा कहने लगा, ठीक है, जब तक तुम्हारी मेहंदी नहीं उतरती तुम मुझे तो बिल्कुल भी हाथ ना लगाना, ये ना हो कि मैं भी सोने का बन जाऊं। चंद ही दिन में लाजो ने घर की हर एक चीज सोने की बना दी थी और वो दिनों में ही बहुत अमीर हो गए थे। एक दिन वो अपनी कार पे जा रही थी तो राखी ने रास्ते में उसको देख लिया। ये क्या, ये तो लाजो है और ये अपने दुल्हा मियाँ के साथ कार पे जा रही है। तो वो भी उसके पीछे आ गई। लाजो ने अपने बाबा के घर के सामने जाके कार रोकी और अंदर चली गई। राखी विंडो में से छुप के उसको देखने लगी। तो लाजो ने एक बड़ा सा बैग अपने बाबा को दिया और कहा, बाबा ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें और कुल्फियां बेचनी बंद कर दें, आपकी बाकी की जिंदगी बहुत सुकून से गुजर जाएगी। उसके बाबा पूछने लगे, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो लाजो ने सारी हकीकत सुना डाली।
ये सुनते ही राखी भी भागी भागी बाग को गई। इधर उधर देखने पे उसको भी मेहंदी का वो दरख्त नजर आ गया। उसने उसके सारे पत्ते तोड़ डाले और एक बड़ा सा गठड़ा बना के अपने घर ले आई। सबको खूब अच्छे से पीसा और अपने हाथों पे लगा लिया और सोचने लगी, मैं तो कभी हाथों से मेहंदी उतरने ही नहीं दूंगी, ये खत्म होगी तो और लगा लूंगी, मैं तो बहुत मेहंदी जमा करके ले आई हूँ। जैसे ही मेहंदी का रंग आ गया राखी के हाथों पे, तो उसने अपनी कुर्सी को हाथ लगाया। लो जी, कुर्सी तो गोबर की बन गई है, ये क्या हुआ? फिर उसने अपने बेड को हाथ लगाया, बेड भी गोबर का हो गया। अरे ये क्या हुआ? और हर तरफ बदबू ही बदबू फैल गई। इतने में लाजो का पति भी आ गया तो कहने लगा, ये क्या है? अरे देखें ये क्या हो रहा है? तो लाजो एकदम दुखी होकर जैसे ही उसके करीब आई और उसको हाथ लगा दिया तो उसका पति भी गोबर का बन गया। अब तो राखी बैठ के अपने नसीबों को रो रही थी। ये होती है लालच और बेईमानी की सजा।